ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका अमित रिताज। आइए और हिंदी व्याकरण के सेशन को आगे और बढ़ाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं संधि चैप्टर के अंतिम जो हमारा पॉइंट बच गया था विसर्ग संधि के बारे में, तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज विसर्ग संधि के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये हमारा संधि का 5वां लेक्चर होगा। हम लोग 4 लेक्चर पर बात कर चुके हैं, ये हमारा 5वां लेक्चर है और ये हमारा संधि विसर्ग संधि अंतिम होगा। और हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर हम लोग संधि से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सीटेट में बने हैं उस क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते बिना समय गवाते हुए आखिर विसर्ग संधि हम किसे कहेंगे। देखिए, विसर्ग संधि का मतलब हुआ इस संधि में एक विसर्ग हो सकता है और अन्य जो होंगे या तो वो स्वर्ण हो या तो व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, विसर्ग का ये सिंबल होता है, आमतौर पर हम लोग जानते हैं इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग बोलते हैं। डबल पॉइंट यानी बिंदु दिया रहता है, इससे विसर्ग की पहचान की जाती है। विसर्ग का मेल स्वर्ण से या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। आमतौर पर समझ गए होंगे एक विसर्ग होना ज़रूरी है और अन्य हो सकते हैं कि वो हमारा क्या हो, स्वर्ण भी हो सकते हैं या व्यंजन भी हो सकते हैं। अगर इस प्रकार के होने पर अगर जो परिवर्तन होगा वो हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, अब हम विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे। आखिर नियम से हम किस प्रकार से इसको संधि को पहचानेंगे, क्योंकि संधि को पहचानना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि विसर्ग संधि है या स्वर्ण संधि है या व्यंजन संधि है। यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं आमतौर पर। तो पहला नियम क्या है विसर्ग के लिए? विसर्ग का सिंबल समझ में आ रहा है, इसको विसर्ग का सिंबल बोलते हैं। उसके पश्चात में अगर च छ हो तो ये हमारा विसर्ग जो होता है वो ये क्या होता है, श में यानी तलाब्य श हलंत में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है परिवर्तित? जब हमारा विसर्ग के पश्चात में च या छ हो तो विसर्ग जो हमारा होता है, ये पॉइंट जो हुआ वो हमारा तलाब्य श में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं उसी नियम से संबंधित है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर है नी धन छल है। देखिए, नी धन छल है तो हमारा इससे संधि जो बना वो हमें क्या बना, निश्छल बना। क्या बना? निश्छल बना। अब देखिए यहाँ पर नी जो था वो हमारा किस में परिवर्तित हो गया, ये शम में हुआ। अब वहाँ पर हम तलाब्य शम में हलंत लगा दिए थे। आप जानते हैं कि हलंत का मतलब होता है आधा, आधा यानी उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण रहित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हमारा विसर्ग जो था दोनों पॉइंट ये बदल गया, किस में, तलाब्य श बदल गया और छल हमारा लगा हुआ था, जिससे हमारा शब्द का जो निर्माण हुआ वो काम हो गया हमारा निश्छल हो गया। उसी प्रकार निधन चिंत हो गया तो निश्चिंत हो गया। ठीक है, उसके बाद में दुह धन यहाँ पर छुटा हुआ लिख लीजिएगा, दुह धन चरित हो गया तो दुष्चरित हो गया। तो ये हमारा पहला नियम था जहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारा विसर्ग जो था वो हमारा तलाब्य श में परिवर्तित हुआ था। कब परिवर्तित होगा? जब च और छ आएगा किसके पश्चात में, विसर्ग के पश्चात में, तो वो हमारा तलाब्य श में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जिससे हम लोग शेर लिखते हैं उसमें क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। सेकेंड नियम की बात करते हैं। सेकेंड नियम जो हमारा विसर्ग संधि के लिए है, इसमें क्या है, षटकोण वाला स के लिए संबंधित है। यानी सेकेंड नियम की बात करें तो विसर्ग का जो होता है वो षटकोण वाला स में यानी हलंत लगा हुआ है उसमें परिवर्तित हो जाता है। कब परिवर्तित होगा? जब ये क उसकी क हो या ख ट ठ प फ हो तो ये विसर्ग जो होगा हमारा वो षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी विसर्ग कोई भी हो सकता है, अगर उसके पश्चात में हमारा अगर क हो या ख हो या ट हो या ठ हो, प हो या फ हो, तो ये हमारे किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा ये षटकोण वाले स हलंत के साथ में परिवर्तित हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा देख रहे हैं यहाँ पर धनु धन, धनु। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी विसर्ग का चिन्ह छुटा हुआ है तो अब विसर्ग लेने का है। धनु धन टंकार है, क्या ये टंकार है, तो इसका बना हमारा धनुष टंकार हो गया। तो ये हमारा जो विसर्ग था वो षटकोण वाले सम में हलंत वाले में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर देखिए धनु तो है और यहाँ पर देखिए टंकार है, लेकिन यहाँ पर जो हलंत के बदले में हमने क्या लिखा, षटकोण वाला स लिखा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये हमारा धनुष टंकार बने, क्या बन गया है, बस धनुष टंकार बन गया। फिर अगला एग्जाम्पल की बात करें तो नि धन ठूर है, तो यहाँ देखिए क्या बोलेगा, निष्ठुर बन गया। ये भी समझ रहे, सेम वही नियम से का पालन ये भी कर रहा है। फिर दु धन प्रकृति की बात करें तो दुष्प्राकृतिक। अब देखिए ये हलंत यहाँ पर देख रहे हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है, इसके जगह पर हमारा क्या हो गया, षटकोण वाले हलंत के साथ आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप षटकोण वाला स
आधा रूप में है, उसका में प्राकृति यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या हो गया, दुष्प्राकृति हो गया। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल की बात करें तो निह धन कपट की बात करें तो निष्कपट हो गया। ठीक है, ये नियम है, इसको आप कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल की बात करें दो धन परिणाम की बात करिए तो दुष्परिणाम हो गया। यहाँ पर भी सेम हमारा जो हलन था वो किस में परिवर्तित हो गया, तो ये हमारे किस में परिवर्तित हो गया, ये षटकोण वाले स में परिवर्तित हो गया। और हम आपको नियम बताए थे कब, जब हमारा क होगा या प होगा या फ होगा, ये जब अगर हमारे विसर्ग के पश्चात आएगा तो वो षटकोण वाले हलन के साथ में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर परिवर्तित हुआ तो ये दुष्परिणाम हो गया। और उसका में निह धन फल की बात करें तो निष्फल हो गया। ठीक है, अगला नियम यानी नियम नंबर 3 की बात करें, रूल्स नंबर 3 की बात करें तो विसर्ग का क्या होता है, ये सफेरा वाला स में यानी ये सफेरा वाला स हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। अब कब परिवर्तित होगा, जब हमारा त हलंत आना चाहिए उसके विसर्ग के पश्चात में, या थ हलंत होना चाहिए, तो विसर्ग में क्या होगा, स हलंत में परिवर्तित हो जाएगा, यानी सफेरा वाला स में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो दो धन तर की बात करें तो दुस्तर बन गया यहाँ पर। उसके में निह धन तार की बात करें तो निस्तार बन गया। अब यहाँ पर गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपको विसर्ग जो दिया हुआ था यहाँ पर दो, उसके अंत में तर था। अब देखिए यहाँ पर तर की बात करें तो यहाँ पर विसर्ग है यहाँ पर, और ये विसर्ग की जगह हमने क्या कर दिया, स कर दिया। स हमारा हलंत के साथ में, आप जानते हैं हलंत का मतलब होता है आधा और स्वर्ण रहित होता है, जब उसमें हम स्वर्ण लगाते हैं तब जाके मुकम्मल तौर पर वो स बनेगा। उसका में मन धन ताप की बात करें तो मनस ताप हो गया। ठीक है, नियम नंबर अब 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर नियम जो 4 है वो विसर्ग संधि के लिए, यहाँ पर क्या विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज होगा। तो जब कब नो चेंज होगा, जब विसर्ग के पश्चात में तलाब्य श आए, मतलब षटकोण वाला स आए, उसके में तलाब्य स या स हो तो या तो परिवर्तन नहीं, अन्यथा वही वर्ण रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बल्कि वही वर्ण होगा जो वर्ण पहले दिया रहेगा। जिसे में निधन संदेह की बात करें तो निसंदेह हो गया, कोई परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर दो धन साहस की बात करें तो दो साहस से हो गया। उसका दो धन सह की बात करें तो दुस्सह हो गया। उसके में निधन शुल्क की बात करें तो निःशुल्क हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप में कि कोई परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिला बल्कि वही वर्ण यहाँ पर क्या हो गया, उतार दिया गया। ठीक है, फिर अगला नियम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अगर विसर्ग से पूर्व, यानी पूर्व का मतलब पहले होता है, विसर्ग के पूर्व अ तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तित नहीं होता। यानी कहने का मतलब हुआ विसर्ग से पहले, यानी गौर सुनिएगा, विसर्ग से पहले यानी पूर्व में अ तथा बाद में, यानी पहले अ आना चाहिए और बाद में क या प हो, पर गौर दीजिएगा, क या प हो तो उसके विसर्ग में कोई परिवर्तित नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अध धन पतन की बात करें तो अध पतन हो गया। अब यहाँ पर नियम को फॉलो कर रहा है। देखिए अगर हम बात करें विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको ध है। अब ध जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर ध में हलंत और अ लिखते हैं तब तो ध बनता है। तो यहाँ पर नियम क्या बोला, अ होना चाहिए। ठीक है, और बाद में क्या होना चाहिए, क या प होना चाहिए। तब देखिए प हमारे यहाँ पर है ना, पतन में प लगा हुआ है तो प यहाँ हमने प बताया तो हमारे क्या हो, अधपतन हो गया। क्लियर है। अब आगे एग्जाम्पल की बात करें, प्रातः धन काल की बात करें तो प्रातः काल हो गया। फिर अंतः धन करण की बात करें तो अंतःकरण हो गया। उसके में प धन पान की बात करें तो पयपान हुआ, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस नियम को भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। पांचवा नियम की बात करें, ये भी हम विसर्ग से रिलेटेड है, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाना। यानी विसर्ग का क्या होगा, ओ में परिवर्तन होगा। जो पॉइंट जो होता है उसका किस में परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तन होगा। तो ओ का हम यहाँ पर मात्रा लिखेंगे। ठीक है, यानी विसर्ग से पूर्व में, यानी विसर्ग से पहले की बात करें, से पूर्व यदि अ हो तो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या क्या होना चाहिए, य र ल व हो, चाहे या ह हो, तो विसर्ग जो होगा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, यानी कहने का मतलब हुआ ओ में कब परिवर्तित होगा, जब हमारा विसर्ग से पूर्व क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। देखिए अब क्या होना चाहिए, यानी विसर्ग से पहले हमारा अ होना चाहिए और बाद में किसी भी वर्ग का, यानी वर्ग हम 5 भाग में बांटते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण होना चाहिए या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो, या हमारा अंतस व्यंजन होना चाहिए, यानी य र ल व। ठीक है, उसके अंत में ह अगर होगा तो विसर्ग जो हमारा होगा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल पर भी बात करेंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए
एग्जाम्पल की बात करें तो तप धन बल की बात करें। अब देखिए तप धन बल में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर प है। अब देखिए प जब हम लिखते हैं तो फिर वही बात करेंगे, फिर प धन अ लिखते हैं तब तो प बनता है, तो यहाँ पर अ है तो विसर्ग से पहले अ, ये नियम फॉलो कर दिया। और यहाँ पर ब है, अब कहेंगे सर ब कैसे आ गया, तो बल है यहाँ पर। तो हमने क्या बताया आपको, किसी भी वर्ग का क्या होना चाहिए, पहला दूसरा। देखिए प फ ब, देखिए तीसरा है ना, अब हम नियम बताएं तीसरा चौथा भी हो सकता है कि नहीं। या साथ में क्या हो जाए य र ल व और ह भी होगा तो हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो तप धन बल से क्या बना, तपोबल बना। अब देखिए विसर्ग जब हमने क्या कहा ओ की मात्रा लगाया, तो ओ की मात्रा हम जब लगाते हैं तो इस प्रकार इसी से लगाते हैं ना। ओ की मात्रा कैसे लगता है हमारा, ओ की मात्रा की बात करें तो इस प्रकार से हम लगाते हैं, ये हमारा ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा हम इस प्रकार से लगाते हैं, आप जानबे करते हैं है कि नहीं। अगर हम अनुस्वार की मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं, विसर्ग की मात्रा हम इस प्रकार से लगाते हैं, ये मात्रा के बारे में आप बखूबी जानते हैं। अगला एग्जाम्पल की बात करें, यश धन गान की बात करें तो यशोगान हो गया। फिर मन धन रथ की बात करें तो मनोरथ हुआ। ये संधि आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। यश धन दा की बात करें तो यशोधा बन गया, क्या बन गया, यश धन दा की बात करें तो यशोधा बन गया। और तम धन गुण की बात करें तो तमोगुण हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसमें, ओ में परिवर्तित हो रहा है। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो अध धन लिखित की बात करें तो अधोलिखित हो गया। और मन धन योग की बात करें तो मनोयोग हो गया, यानी इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है, आप एक एक नियम को बारीकी से देखेंगे और आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को आप रुक के भी देख सकते हैं और रिवीजन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी कोविड-19 का बहुत ज़्यादा खतरा चल रहा है आमतौर पर, तो आप लोग भी घर में ही रहे, ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप लोग बाहर निकलें, अन्यथा आप लोग घर में ही रहे, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हैंड वॉशिंग लगातार करते रहें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी तैयारी को गति देते रहें। मन धन योग की बात करें तो मनोयोग्य हो गया। और वय धन वृद्धि की बात करें तो ये हमारा वयोवृद्धि हो गया। ठीक है, अब छठा नियम की बात करें तो छठा नियम जो हमारा है इसमें क्या होगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। अब र में परिवर्तित किस प्रकार से होगा, इसके लिए क्या नियम है, अब इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, विसर्ग का र में परिवर्तित हो जाना, जो हमारा जो पॉइंट होता है ये इसका किस में परिवर्तित होगा, र हलंत में होगा, यानी आधा र में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग से पूर्व में अ या आ हो, यानी कहने का मतलब विसर्ग से पूर्व में अ या आ हो, आ से भिन्न हो, अ या आ से भिन्न, यानी इससे इसके अलावा कोई और हो। ठीक है, भिन्न स्वर तथा बाद में कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग क्या होगा, र हलंत में बदल जाएगा। अब इसको एक मरतबा और जानते हैं क्या बोलना चाहता है। विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ आ से भिन्न, यानी अ आ नहीं होना चाहिए, भिन्न का मतलब होना है उससे अलग होना चाहिए। और बाद में क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर्ण हो और किसी भी वर्ग का या तो तीसरा होना चाहिए या चौथा या पांचवा होना चाहिए। या आपको हो सकता है कि य र ल व हो ह हो, जिसको हम लोग अंतस व्यंजन कहते हैं, ये अगर आता है तो हमारा जो विसर्ग होगा वो र हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, नी धन धन है तो क्या होगा, निर्धन हो गया। अब यहाँ पर रम में कैसे परिवर्तित हुआ, देखिए नी हम लिखे इसको, तो जब हम नी लिखते हैं तो नी जब हमारा होगा तो नी है कि नहीं। अगर न और छोटी वाली ई होगा, ठीक है, तो ये नी। अब यहाँ पर अ से अलग है, अ से अलग है और साथ में ध है, तो हम क्या बोले, त थ द। अगर हम त थ द ध की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब यहाँ पर हम चौथा बताया ना, तो क्या हुआ, हमारा र में हो गया। तो ये ध के ऊपर में आपको जो मात्रा दिख रहा है वो हमारा र है, तो निर्धन बन गया। क्या बन गया हमारा, ये निर्धन बन गया। फिर निधन अंतर की बात करें तो निरंतर बना। उसके अन्य में निधन आवरण की बात करें तो निरावरण बना। ठीक है, उसके अन्य में दुधन आत्मा की बात आत्मा बना, तो क्या बना, ये हमारा दुरात्मा बन गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की बात करें, निधन मल बना, उससे निर्मल हो गया। उसके अन्य में दुधन गुण बना, तो ये हमारा दुर्गुण हो गया। उसके अन्य में निधन बल की बात करें तो निर्बल बन गया। क्या बना, निधन बल की बात करें तो निर्बल बना। यहाँ पर भी ब पर र की मात्रा है। ठीक है, उसके अन्य में निधन जन की बात करें तो निर्जन बना और निधन वार्त की बात करें तो निर्वात बना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की बात करें, निधन आशा की बात करें तो निराशा बना। और उसके अन्य में दुधन उपयोग की बात करें तो दुरुपयोग बना। ये भी इंपॉर्टेंट है संधि। उसके बाद में पुनः धन जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म बना। पुनः धन जन्म की बात करें तो इससे हमारा क्या शब्द का निर्माण हुआ, पुनर्जन्म हुआ, यानी दोबारा जन्म लेना। अब हम सातवां नियम की बात करें
तो 7वां नियम जो हमारा जो विसर्ग संधि से संबंधित है, विसर्ग का लोप हो वह पूर्व स्वर्ण का दीर्घाकरण हो, यानी दीर्घाकरण का मतलब हुआ बड़ी मात्रा में आ जाएगा, यानी हर्षिकार में है तो दीर्घिकार में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के पश्चात यानी विसर्ग के बाद यदि र हो तो उसका लोप होकर स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। इसे में एग्जाम्पल की बात करें तो नी धन रव है, क्या है, नी धन रव है, तो क्या होगा, नीरव हो गया। अब यहाँ पर हर्षी मात्रा था तो दीर्घी मात्रा में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, नीरव बन गया। उसके में नी धन रस की बात करें तो नीरस बना। यहाँ पर भी क्या होगा, नी में बड़ी मात्रा आ गया। यहाँ पर हर्षी मात्रा था, अगर हम लिखते हैं नी तो कैसे लिखेंगे, न लिखेंगे और छोटी लिखेंगे तब तो नी होगा ना, अगर हलंत लगाते हैं तो नी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर नीरस की बात करें तो न है और बड़ी वाली ई है, तो यहाँ पर दीर्घा रूप में परिवर्तित हो गया। उसका में नी धन रोग हुआ तो निरोग हो गया। अब यहाँ पर लास्ट नियम है, उसको भी जान लेते हैं। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कहने का मतलब विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब होता है अलग हो, क्या हो, किससे अलग हो, अ से अलग हो, तो उसका लोप हो जाता है, यानी विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के बदले में कोई नहीं आता। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, अतः धन एव जो हो गया अतः एव हो गया। तो आई होप कि आप विसर्ग संधि को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर हम लोग संधि का टेस्ट देंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर में सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए संधि संबंधित उस क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तो कैसा रहा सेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक इतना ही, मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।